माननीय पाल साहब। सर्वप्रथम बदायूं जनपद के विलसी विधानसभा की इस पावन पवित्र भूमि को नमन करते हुए चक्रवर्ती सम्राट महाराजा अशोक जी के जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भागीदारी संकल्प मोर्चा के संयोजक, जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मंत्री परम आदरणीय बाबू सिंह कुशवाहा जी, भारतीय वंचित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम सम्मानित रामकरण कश्यप जी, नारी शक्ति के रूप में उपस्थित जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बहन सुमन मौर्य जी, राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष परम सम्मानित मुन्ना लाल गुरु जी, जन अधिकार पार्टी के मंडल अध्यक्ष योगेंद्र साकी जी, बदायूं जिला अध्यक्ष अवधेश साकी जी, आदरणीय मंच सभा में उपस्थित बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, माताओं एवं बहनों, मैं आप सभी का जन अधिकार पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा परिवार के तरफ से स्वागत बंधन अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप सभी लोगों ने काफी समय से अपने मसीहा, अपने नेता परम सम्मानित बाबू सिंह कुशवाहा जी को, विशिष्ट अतिथि के रूप में रामकरण कश्यप जी को, अपने भाई बाबू रामपाल जी को सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। और आप लोगों की उपस्थिति बता रही है कि आप लोग 74 साल की आजादी में अपना हक अधिकार कहीं से अगर पाना चाहते हैं तो आप लोगों की विश्वास माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी में है। ये आप लोगों की उपस्थिति बता रही है। तो साथियों, आप लोगों के विश्वास में खरा उतरने के लिए, आपको हक अधिकार, मान सम्मान, राजनीतिक भागीदारी देने के लिए माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी अपने तमाम साथियों के साथ भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाकर, साथ में सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम सम्मानित ओम प्रकाश राजभर जी को, अपना दल कमेरा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती किशोरा पटेल जी को, राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद प्रजापति जी को, जनता क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौहान जी को, भारतीय वंचित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम सम्मानित रामकरण कश्यप जी को, राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू रामपाल जी को साथ में लेकर के दिन रात मेहनत कर रहे हैं, बस इसी उम्मीद से कि 2022 में आपकी सरकार बना करके आपका हक कर रही है। अब साथियों, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, आपका भी कर्तव्य बनता है, जब आप अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, अपने लोगों के साथ मिलकर के, जो भी वंचित समाज के लोग हैं, मौर्य, साठ, सैनिक, कुशवाहा, पाल, बघेल, धनगर, प्रजापति, कश्यप, लोहार समाज के जितने भी लोग हैं, सबको इकट्ठा करके यहाँ से जाने के बाद आपको बताना होगा कि हम सभी वंचित समाज के लोग एक हो गए हैं, एक होकर के हम सबके हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसका नेतृत्व माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी कर रहे हैं। तब जाकर के हम सब आपके हक अधिकार को दे पाएंगे। इसके लिए अभी अभी चुनावी वर्ष, चुनावी समाज सभा समय चल रहा है। ग्राम प्रधान का चुनाव, जिला पंचायत चेयरमैन का चुनाव अभी अभी है। तो आप लोग मिल करके पहले चुनाव लड़ने के लिए मजबूती से आगे आए और आपस में हमारी लड़ाई सत्ता के लिए हो। बदायूं जनपद में भागीदारी संकल्प मोर्चा का चेयरमैन बने, यह हमारा लक्ष्य हो।
हमारी लड़ाई, छोटी छोटी लड़ाई को हमको भूलना पड़ेगा। हम अक्सर अपनी ज्यादा एनर्जी, ज्यादा समय हम छोटी लड़ाइयों में लगा देते हैं। छोटी लड़ाई मतलब हम कभी अपने खेत के डांड की लड़ाई के लिए लड़ते हैं। भाई ट्रैक्टर से हमारा थोड़ा डांड इधर हो गया, थोड़ा उधर कर दिए। हम खड़ंजे के लिए लड़ते हैं, हम नाली के लिए लड़ते हैं। कभी कभी हमारा जानवर किसी की खेत के नुकसान किया, उसके लिए लड़ते हैं। कभी कभी हम अपने भाई से, अपने पिताजी की बनाई हुई दौलत को बढ़ाने के लिए लड़ते हैं। लड़ते कि नहीं लड़ते हैं? अब हमको ये छोटी छोटी लड़ाइयां बंद करनी पड़ेगी। देखिए, हम छोटी लड़ाई कब बंद कर पाएंगे? जब हम बड़ी लड़ाई लड़ेंगे, सत्य के लिए लड़ाई लड़ेंगे, तब हम छोटी लड़ाइयों से मुक्ति पाएंगे और बड़ी लड़ाई लड़कर के हम सफलता पाएंगे सर। इसलिए आप लोगों से कहना है कि अभी अभी आप लोग सत्ता के लिए लड़ाई लड़िए। आप लोग बदायूं जनपद में भागीदारी संकल्प मोर्चा का चेयरमैन बना दीजिए। हम आप सभी को विश्वास दिलाते हैं कि आप लोगों के वोट की ताकत से, आप लोगों के साथ और सहयोग से 2022 में हम उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे सर। 2022 में उत्तर प्रदेश की सरकार बना लिए, हम वहां नहीं रुकने वाले हैं। हम 2024 की भी तैयारी कर रहे हैं। जैसे आज सात सैनी, कुशवाहा मौर्य, केवट बिन मल्लाह, निषाद, पाल बघेल, धनगर गड़रिया, प्रजापति, ये जो ऐसा समाज है, यह जो पूरे हिंदुस्तान में पाया जाता है। पाया जाता है नहीं पाया जाता है? तो पूरे हिंदुस्तान की राजनीति के लिए हम सभी लोगों ने असौवेदीन ओवैसी जी को भी मिला लिया है। तो आप कल्पना करिए, हम भागीदारी संकल्प मोर्चा के लोग और मुस्लिम भाई अगर मिल करके हम चुनाव लड़ते हैं तो 2024 सरकार केंद्र में बनेगी कि नहीं बनेगी? तो माननीय बाबू सिंह कुशवाहा साहब ने हमको आपको व्यवस्था दी है कि पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक हमारी सरकार बनेगी। साथियों, हमारे लोग चुन जाएंगे। देखिए, यह सब करने के लिए हमारे आपके समाज में कुछ ऐसे राजनीतिक जयचंद भी हैं जो आकर के हमको आपको गुमराह करेंगे, कहेंगे अरे छोटी पार्टियां हैं, छोटे छोटे लोग हैं, आप अपना वोट बर्बाद करेंगे, आप अपना वोट खराब करेंगे, इसके लिए आप यहाँ पे इनके साथ मत जाइए, इनको वोट मत दीजिए। तो आप लोगों को कहना होगा, हमने 74 साल तक वोट दिया तमाम पार्टियों को, कभी कांग्रेस को दिया, कभी सपा को दिया, कभी बसपा को दिया, कभी भाजपा को दिया। क्योंकि हम आबाद हुए क्या? हमारा हक अधिकार मिला क्या? हमारे बच्चे ठीके पट्टे में हैं क्या? बड़े बड़े पद प्रतिष्ठा पे है क्या? है क्या? आप लोग लगता है अधिकार मिला है? तो उनसे आप कहिएगा, भाई आपके कहने के अनुसार अगर हम अपना वोट बर्बाद कर रहे हैं तो 74 साल तक वोट देकर हम कौन सा आबाद हो गए? जब 74 साल तक अलग अलग लोगों को वोट देकर हम आबाद नहीं हुए, इस बार हम माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी के, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के, श्रीमती कृष्णा पटेल जी के, माननीय प्रेमचंद प्रजापति जी के, श्री महाराम कश्यप जी के और बाबू रामपाल जी के कहने से हम इस बार का वोट अपना हम बर्बाद करने के लिए ही देंगे। अगर साथियों, हम सब, हमारी माताएं बहनें सुबह सुबह घर पे झाड़ू मारती हैं, दरवाजे पे झाड़ू मारती हैं, जो भी कूड़ा करकट बचता है उसको भी इकट्ठा करके हम घूर में डाल देते हैं। डालते कि नहीं डालते हैं? जब घूर में हम अपना कूड़ा करके उठा करके अगर डाल देते हैं तो अभी एक समय आता है कि खाद हो जाता है, उर्वरक होता है, फिर उसको हम अपने खेत में डालते हैं तो हमारी खेत उपजाऊ होती है कि नहीं होती है? होता है ना, घूर का खाद खेत में डालने के बाद। तो हमारा जो कूड़ा करकट हम अपने खेत में डालते हैं, उपजाऊ होती है हमारी जमीन, तो उनके कहने के अनुसार अगर अपने वोट को हम एक बार बर्बाद करने के लिए ही माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी के आदेश से अगर हम डाल देंगे तो बर्बाद नहीं होगा, वह आबाद होगा। उस वोट से आपकी सरकार बनेगी। और आज की जो सरकार है, बड़े बड़े नारा से आई थी, बड़े बड़े विश्वास के साथ, देश नहीं बिकने दूंगा,
बीएसएनएल बिक गया, रेलवे बिक गई, ओएनजीसी बिक गया, एलआईसी बिक गई। जहां पे हमारे आपके बच्चों को, पिछड़ों को, दलितों को, शोषितों को, वंचितों को आरक्षण से नौकरियां मिलती है, ये डिपार्टमेंट बिक गया। देश नहीं छूटने दूंगा, चाइना अंदर तक घुसाया। हर आदमी बेरोजगार है, हमारा युवा बेरोजगार है, एग्जाम पे एग्जाम देते जा रहा है, इंटरव्यू पे इंटरव्यू देते जा रहा है, नौकरियां नहीं मिल रही है। हमारे कारखाना का चलाने वाले लोग, छोटे छोटे दुकान चलाने वाले लोग, गैरेज चलाने वाले लोग बेरोजगार है, किसी के काम धाम चल नहीं रहा है। तो ऐसा षड्यंत्र करने वाला व्यक्ति जो कि सबको झुका दिया, सबका नुकसान कर दिया, महंगाई एकदम चरम सीमा पे है, डीजल पेट्रोल की महंगाई, गैस की महंगाई, ये बर्दाश्त के बाहर है कि नहीं है? इस महंगाई को हमको बर्दाश्त करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। साथियों, कच्चा तेल जो विदेश से आता है, 2014 में इनके सरकार बनने से पहले कच्चे तेल की बैरल का कीमत 60 से 62 रुपए, 110 रुपए थी। 110 रुपए कच्चा तेल आता था तो उस टाइम पे 65 रुपए 64 रुपए लीटर पेट्रोल मिलता था। आज 60-64 रुपए बैरल का भाव है लीटर, तो लगभग 90 रुपए 100 रुपए डीजल पेट्रोल दे रहे हैं। गैस सब्सिडी बंद है, महंगा गैस मिल रहा है, कमाई आपकी बंद और खर्चे बढ़ गए। इसमें हमारा सबका पतन हो रहा है। और आज किसान भाई अपने हक के लिए, हमारे हक के लिए, हमारे आपके भविष्य के लिए बॉर्डर पे लगभग 95-96 दिन से बैठे हैं। इनकी आवाज नहीं सुनाई जा रही है, इनके हक अधिकार की बात नहीं हो रही है। किसान आंदोलन में टुकड़े टुकड़े गैंग ढूंढ रहे हैं, आतंकवादी ढूंढ रहे हैं, खालिस्तानी ढूंढ रहे हैं, लेकिन इतने बड़े किसान इनको नजर नहीं आ रहा, उनकी मांग नजर नहीं आ रही है। इसलिए इस सरकार को तो उखाड़ के फेंकना ही पड़ेगा। और किसान मुद्दा है क्या? एमएसपी है क्या? एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, गेहूं का भाव 1888 रुपए था, उसके बाद भी किसान 12 रुपए, 13 रुपए, 14 रुपए बेचे कि नहीं बेचे? मोटी मोटा आप लोग समझ लीजिए, ये आलू का क्षेत्र है। आलू जब आप लोगों ने बीज के रूप में खरीदा तो कितना रुपए लीटर किलो खरीदे थे? 40 रुपए, 45 रुपए, 60, 50 रुपए, यही नहीं खरीदे होंगे आप। और आज आपने उसके लिए जुताई का खर्चा किए, सिंचाई का खर्चा किए, निराई गुड़ाई किए, खाद पानी दिए, और आज कितने रुपए किलो बेच रहे हैं? 4 रुपए, 5 रुपए, 7 रुपए, 7, 8 रुपया, 9 रुपए किलो, यही ना बेच रहे हैं। तो किसान के किसान के हाथ में फसल है तो उसकी कीमत है 8 रुपए किलो, और जब व्यापारी के हाथ में है तो उसकी कीमत है 50 रुपए। किसान यही मांग कर रहे हैं। कंट्रेक्ट खेती में सीधा सीधा है, आपकी जमीन कंट्रेक्ट के माध्यम से कंपनियों को, अरबपतियों के हाथ में जाने वाला है। यानी जो माननीय चौधरी चरण सिंह पूर्व प्रधानमंत्री जी ने सिरधरी लगा करके बड़े जमींदारों की जमीन गरीबों को, किसानों को दिए थे, वो जमीन को फिर से छोड़ करके ले जा करके अमीरों को देने का काम कंट्रेक्ट खेती के माध्यम से होगा। इसका विरोध किसान भाई कर रहे हैं। तो साथियों, हम सभी लोगों को किसानों का साथ देना है। अभी जितने चुनाव आ रहा है, इसमें चुनाव में भागीदारी संकल्प मोर्चा के सभी साथियों का साथ देना है। और उसके बाद हम सब 2022 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप समय कम है, हम सभी लोगों को माननीय मंत्री जी को सुनना है। तो मैं आप सभी लोगों का आभार प्रकट करता हूं कि आप सभी लोगों ने अपना बहुमूल्य समय निकाले हैं, यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और सभी मैं आयोजक साथी का भी आभार प्रकट करता हूं, आपने कम समय में इतना बड़ा मंच, इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए एक नारा लगाएंगे साथियों, क्योंकि हम सरकार बनाएंगे तो किस उद्देश्य से बनाएंगे, कैसे चलाएंगे, उसके एक नारा है। हम कहेंगे अब की बार, आप कहेंगे भागीदारी वाली सरकार, भाईचारा वाला सरकार। अब की बार भाईचारा वाली सरकार, अब की बार
मैं कहूंगा अब की बार आप कहेंगे शिक्षा वाली सरकार, अब की बार, अब की बार, देखिए अब की बार आप कहेंगे रोजगार वाली सरकार, अब की बार, अब की बार। बहुत बहुत धन्यवाद साथी। हम सभी लोगों को मंत्री महोदय जी को सुनना है। जोरदार नारे के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ माननीय बाबू सिंह कुशवाहा साहब, माननीय बाबू सिंह कुशवाहा साहब, माननीय बाबू सिंह कुशवाहा साहब। ऐसे मजा नहीं आता, आप लोग पता नहीं कैसे नारे लगाते हो, मैं बताता हूँ। नारे ऐसे नहीं लगाया जाता। जब मैं बोलूंगा तब आप बोलिएगा माननीय बाबू सिंह कुशवाहा।